सत्संग में कहीं भी जाएं जयकारा जरूर हो। जयकारा लगाने से क्या होता है कि हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं और उन 72,000 नाड़ियों में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आई हुई होती है, किसी भी प्रकार से रुक रही होती है, वो जयकारे के साथ ही खुल जाती है। और जैसे ही 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो शुद्ध शरीर से, शुद्ध मन से जब भगवान का उच्चारण किया जाता है तो परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए जयकारे से कहीं भी वंचित नहीं रहना, यानी कि जयकारे में सबको साथ देना चाहिए। बोलो श्री गुरु महाराज की, बस्ती माता की, सिद्धेश्वर महादेव की जय हो। परम श्रद्धेय चरण वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सतगुरु श्री जगन्नाथ जी महाराज के शिव चरणों में आदेश आदेश नमन। संबोधति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, सिद्धराज बाबा श्री गरीबनाथ जी महाराज एवं समस्त भेद भगवान को नमन। धनगढ़ी धन्यवाद। आज के शुभ दिन को धरती धाम धरा धरने इस जन्मभूमि को मेरा बार बार नमन। और इनके बीच में मैं जन्मा पला बड़ा हुआ उन सबको भी मेरा सर को राम राम जय श्री नाथ जी और भेद भगवान होने के नाते सबको भेद भगवान की ओर से मैं भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, शिव जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज सबका भला करे, सभी सुबह बसें खुशी रहे, नगरी खेड़ा हमेशा आबाद रहे। बाबा श्री जगन्नाथ जी महाराज को भी मेरा नमन। प्रेमियों सज्जनों, जहाँ कहीं भी सत्संग होता है और उस सत्संग में हमें देर सवेर एक शब्द सुनने को मिलता है कि 1,84 वर्ष 84 लाख होने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसलिए ये सोचते हैं कि पता नहीं दोबारा 84 लाख योनि में भटकते कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। 84 लाख योनियां नहीं है कि आज से पहले पता नहीं कितनी प्रजातियां संसार से लुप्त हो, आज कितनी ही लुप्त की कगार पर है। और प्रकृति का सिद्धांत होता है परिवर्तनशील। प्रकृति के परिवर्तनशील सिद्धांत के अनुसार हमें जानकारी भी नहीं मिलती कितनी नई प्रजातियों का जन्म हो जाएगा। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि यहाँ पहले जर्सी गाय नहीं थी। अब सब लोग जर्सी गाय पाल रहे हैं और बराबर यानी कि जो उनसे विकृति हुई है उससे भी सब जानते हैं। देसी गाय में ऐसी विकृति नहीं थी। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई माई बाई पेट से होती है उसको कभी भी जर्सी गाय का दूध नहीं मिलता, विलायती गाय का दूध नहीं मिला। अगर विलायती गाय का दूध पिला रहे हैं तो जन्मते ही उस बच्चे की पीड़िया होगा। इसीलिए जहां तक हो सके देसी गाय का दूध उस माता बहन को पिलाना चाहिए जिससे बच्चा है वो स्वस्थ जन्मे और नौजवान बने। और हमारी जो इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं को पूरा करें। हमारी जो कामनाएं हैं कि हमारे पुत्र हो, हमारे संतान हो, आगे चल करके हमारा नाम रोशन करे, नाम रोशन के लिए हमें उस
तो पहले से तैयारी करनी है, इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखें। तो 84 लाख योनियां नहीं होती, 1,84,00,000 1,84,00,000 के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ये सत्य है। लेकिन 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ये सत्य नहीं है। संत इस बात को नहीं मानता। लख का अर्थ होता है देखना, 100 का अर्थ होता है 4 और 84 का अर्थ होता है संख्या। तो हे मानव, तो इन 4 संख्याओं को दे। अब वो 4 संख्याएं क्या है? इस संसार के अंतर्गत हमें जानकारी हो या न हो, लेकिन 4 ही प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है। या तो अंडे से पैदा होंगे, या शरीर से शरीर लेकर के पैदा होंगे, जिन्हें जेरज कहते हैं, यानी कि उनके साथ में जेर होती है। जब वो माता के गर्भ में उदर में होता है तो वो नाड़ से आहार लेता है, वो नाड़ से त्याग देता है, और जब वो जन्म लेता है तो वो नाड़ उसके साथ ही रहता है, इसलिए उनको जेरज कहते हैं। स्वेदज, स्वेदज का अर्थ होता है पसीना। पसीने से पैदा होने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं उन्हें स्वेदज कहते हैं। 10-20 दिन स्नान अगर नहीं किया जाए तो स्वतः ही अपने आप शरीर में ढेरे पड़े। लकड़ी का, अनाज का हम कितना भी रख रखाव करें, लेकिन रख रखाव करते हुए भी उसमें गुण बढ़ जाता है। तो प्रकृति के एक निश्चित अनुपात के बनते ही जो प्रजातियां स्वतः अपने आप पैदा हो जाती हैं उन्हें स्वेदज कहते हैं। और उद्भिद, उद्भिद का अर्थ होता है जिसका बीज नहीं है। तो अभी बरसात का मौसम है, अब की बार तो पता नहीं हुए हैं या नहीं हुए, पहले बहुत है हमारे खेतों में, जिनको हम भुंगा बोलते हैं, सांप की डाढ़ी बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, यानी कि उनका बीज नहीं होता, लेकिन बिना बीज ही वो पैदा होता है। डांटों में देखा होगा कि कहीं न कहीं वर्षा काल में, और जो बाहर कोमल रूप में उभरा हुआ होता है, जिसको हम विश्व कहते हैं, अपने आप पैदा होता है, उसका कोई बीज नहीं होता। तो जो अपने आप, ये भी एक प्रजाति है जिसको उद्भिद कहते हैं, बिना ही बीज वाले, जो अपने आप ही पैदा होते हैं उन्हें उद्भिद कहते हैं। तो इन 4 ही प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, और इन 4 प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्राणियों में हमें किस बात को समझना है कि जीव के इस विकास क्रम के अंतर्गत, इस शारीरिक विकास के अंतर्गत जीव के साथ एक विकास और होता है, उसको बोलते हैं इंद्रियों का विकास। जिस प्राणी के शारीरिक विकास क्रम के अंतर्गत जितनी ज्यादा इंद्रियों का विकास होता है, उस प्राणी को विकसित प्राणी कहा जाता है, बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है। और चींटी से लेकर के हाथी और बलुवहल तक शारीरिक विकास है, लेकिन इंद्रियों का विकास नहीं है, बौद्धिक विकास नहीं है, इसलिए उनको बड़ा नहीं माना है। इन जीवों के विकास क्रम के अंतर्गत मनुष्य का एक ऐसा शरीर है जिनमें विकसित इंद्रियों का निर्माण हुआ है, और वह अपनी विकसित इंद्रियों के प्रभाव से, बुद्धिबल के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि पर अपना आधिपत्य यानी कि राज करता है। कितना भी बड़ा हाथी क्यों न, उसको भी वही हाथता है। बड़े कितना भी खूंखार शेर क्यों न हो, लेकिन उसको भी पिंजरे में वही रहता है। धरती पर भी उसी का राज रहता है, और आकाश में भी वही राज करता है, समुद्र में भी वही राज करता है, और पर्वत पर भी उसी का राज चलता है। यानी कि सब जगह इस मनुष्य का ही आधिपत्य है, इस मानव का ही आधिपत्य है। इसलिए यहाँ संत क्या कह रहे हैं? संत कह रहे हैं कि जीव के इस विकास क्रम के अंतर्गत 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, और इन 4 प्रकार की उत्पत्ति में जीव के विकास क्रम के अंतर्गत हे मानव तेरा ही अंतिम विकास है। यानी कि तेरे से बढ़ करके इस सृष्टि के अंतर्गत अब तक कोई दूसरा प्राणी पैदा नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं कि 1,84,00,000 के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। हे मानव, तू देख इन 4 प्रकार से उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों में तू ही बुद्धिजीवी है। गांव में पाले तो तू पाले, और चढ़ावे तो तू रहा, और कोई नहीं।
यानी कि भले से भला प्राणी है वो भी इसी मानव से उसे सत्संग कहते हैं। दिशा कैसी भी हो, भले आर्थिक सुधार के लिए हो, भले सामाजिक सुधार के लिए हो, भले मानसिक सुधार के लिए हो, भले पारिवारिक सुधार के लिए, यानी अच्छी शिक्षा जहाँ से मिले वो सत्संग है। और वहां से मिली हुई अच्छी शिक्षा, अच्छी दिशा को आकर के अपनी बिगड़ी हुई दशा सुधार ले वो सत्संग है। वरना तो सत्संग ही नहीं। ये कलमेला सर्प रखता है, बीण बजाता है, बीण के लहरे पर डूबता है, जैसे बीण होती है अपने स्वभाव के अनुसार भर मारता है। मिठो लहरों से भाई आप सब लोग ना अच्छो लगे न भी लगे, लेकिन वो तो बंद होता है, वो ही काम करो। तो ऐसा नहीं, जहाँ सत्संग में रहे, सत्संग में रहे तब तक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर जाकर के घर का कलेश पैदा कर दें, ये सत्संग होने का प्रमाण नहीं है। सत्संग हम तभी बनेंगे जब सत्य का मार्ग अपनाएंगे। अपनी लोग अपने अधिकारों की कामना सब करते हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर के भूल जाते हैं कि हमारी कोई फर्ज नहीं है, हमारी जिम्मेवारियां भी हैं। और जिस दिन जिम्मेवारियां और अपना फर्ज पूरा करना शुरू कर देता है तो अधिकार अपने आप मिल जाते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए सत्संगी बने, और जिस दिन हम सत्संगी बन जाते हैं बेड़ा पार हो जाता है। गुरु को सब मानते हैं, संतों को सब मानते हैं, माता पिता को सब मानते हैं, समाज को सब मानते हैं, लेकिन एक कमी कहाँ रह जाती है कि गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, संतों को मानते हैं लेकिन संतों की नहीं मानते, समाज को मानते हैं लेकिन समाज की नहीं मानते। जब किसी भी रिश्ते को लेकर के आपस में कोई ज्यादा बिस्ती है समझौता करने के लिए, तो बड़े अहंकार और गर्व के साथ समाज को ठुकरा देता है और कह देता है कि मैं आप तक और उसको जानूंगा, आप के जाओ। यानी कि बहुत बड़ी भूल हो। माँ बाप को सब मानते हैं लेकिन माँ बाप की नहीं। और कुछ ऐसे परिवार, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि उनके माँ बाप वो ऐसे इंतजार करते रहते हैं कि यहाँ से बेटा निकलेगा, सुबह अपनी ड्यूटी पर जाएगा, दिन भर ड्यूटी करेगा, रात को देर तक आएगा, इसलिए उसके पास में बैठना ठीक नहीं है क्योंकि वो थका हारा होता है। और वो चुपचाप सो जाते हैं कि आज बेटो आओ तो बात करें, लेकिन नहीं करते। और जब सुबह पहले बैग लेकर के निकलता है घर से तो उसके माता पिता इंतजार करते हैं कि यहाँ से निकलेगा, दो बात कर लेते हैं। और जैसे माता पिता बोलते हैं कि भाई चाल पड़ो, बोलो तो नहीं लगे तुम जाऊंगा, तुम्हें जाना तो नहीं जाऊंगा। कहने का यह है कि घर में हो हल्ला, अरे कितना भी हो जाए लेकिन कभी भी नाराज नहीं होना। भले समाज में, घर में, परिवार में, रिश्तों में कहीं भी हो जाए लेकिन कभी भी नाराज नहीं होना, बोलचाल बंद नहीं करना। जिस दिन बोलचाल व्यक्ति बंद कर देता है ये समझ लो कि वो नरक, जिसको कहते हैं नरक है, वो नरक के मार्ग पर, नरक प्राप्ति के मार्ग पर निकल पड़ता है। जो कुछ है वो यही है, लोक और परलोक यही है, जिसको हम संसार कहते हैं। संसार दो शब्दों से मिलकर के बनता है, सम प्लस सार। संसार का जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो बनता सम प्लस सार। सम का अर्थ होता है बराबर, अनुपात, सार का अर्थ होता है उपयोगी। ये जीवन हमारे लिए उपयोगी कैसे बने, समान अवस्था में आने। और यहाँ सम्मान क्या है, यहाँ जोड़ा होता है, एक निरंजन दो सुखी। जब दो मिलते हैं तो सुख हो जाता है। बल्ब में भले कितनी भी पावर से बिजली क्यों न गुजर रही है तारों में, लेकिन उसका प्रकाश देने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हम ऋणात्मक धनात्मक अर्थ और करंट दो तार का उपयोग करा, तब बल्ब चला, जब पंख चला, तब कूलर चला। ये सीखा, यानी कि दो का जुड़ा बना। भले
जड़ हो भले चेतन हो, जड़ का अर्थ होता पदार्थ, चेतन का अर्थ होता जीव। दोनों मिलकर के संसार की रचना करते हैं। तो यहाँ जो संसार है वो सम अवस्था में चलता है, बराबर अनुपात में चलता है। वीर बलद का जोड़ा होता है, गुरु चेले का जोड़ा होता है, धरती अंबर का जोड़ा होता है, पवन पानी का जोड़ा होता है, दिन रात का जोड़ा होता है, चांद सूरज का जोड़ा होता है। यानी कि सब जोड़े से चलते हैं। जब दोनों का अनुपात बराबर रहता है, सम रहता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, उसे सम अवस्था कहते हैं। और जिसको हम संसार कहते हैं, संसार का अर्थ है यहाँ दर्श और अदर्श। दर्श नाम शरीर का है, अदर्श नाम आत्मा का है, जो दिख नहीं रही फिर भी होती है। भले कोई कितना भी नकार के ढोल नगारा बजा करके न, भले कितनी ही ऊंची आवाज में वो इस बात को साबित करने का प्रयास करे कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन वो भी एक दिन पैर पसार। लेकिन सत्य स्वीकार करने वाला चला जाता है और उसके लिए वो जो कथन है वो मिथ्या ही रहता है। इसलिए दर्श और अदर्श का योग है। दर्श नाम शरीर का, अदर्श नाम आत्मा का। इसी को लोक और परलोक कहते हैं। लोक का अर्थ होता है दर्श, दिखाई देने वाला, पर लोक दिखाई से परे। शरीर और आत्मा का जोड़ा, शरीर दिखता है लेकिन आत्मा नहीं दिखती। आत्मा व्यवहार से पता चलता है कि इसकी आत्मा कैसी है। जैसे वो अच्छे कर्म करता है, जैसे भी कर्म करता है, उसी कर्मों के अनुसार उसका निर्णय लिया जाता है कि अच्छा आदमी है या बुरा, इसकी आत्मा अच्छी है या बुरी है। बुरी आत्मा को दुरात्मा कहते हैं और अच्छी आत्मा को महान आत्मा, महात्मा कहते हैं। तो आत्मा और दुरात्मा का तब पता चलता है जब वो कर्म करता है, और कर्म इस लोक में ही करता है। लोकार्थ ये जो संसारिक हमारा समाज बना हुआ है, इस संसार के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत जो हमारी जवाबदारी बनती है, जो हमारे एक अच्छा आदमी है या बुरा, इसकी आत्मा अच्छी है या बुरी है। बुरी आत्मा को दुरात्मा कहते हैं और अच्छी आत्मा को महान आत्मा, महात्मा कहते हैं। तो आत्मा और दुरात्मा का तब पता चलता है जब वो कर्म करता है, और कर्म इस लोक में ही करता है। लोकार्थ ये जो संसारिक हमारा समाज बना हुआ है, इस संसार के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत जो हमारी जवाबदारी बनती है, जो हमारे फर्ज बनते हैं, उन सबको हम पूरा करें। अपनी परंपराओं का निर्माण करें। परंपराएं क्या है? जो हम अपने अच्छी जीवन शैली में उतार लेते हैं या अच्छे आचरण में उतार लेते हैं, जिन कर्मों को, उन्हें परंपराएं कहते हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ होता है, या कोई बातें नहीं करता कि सुबह उठ करके अपने माता पिता के या गुरु के या देवों के को नमन करता है, लेकिन ये हमारी परंपराएं हैं। और रात को भले ही माता पिता से बेटा बेटी कितना भी झगड़ा करके सो जाए, लेकिन जब सुबह उठ करके और चरण स्पर्श कर लेता है, फिर कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ, तो वो 10 उनके पास 10 जो आसपास में जो लोग होते हैं वो ही कह देते हैं कि छोड़ो तो अच्छा अपन रात में किया पर के बढ़ते हैं। यानी कि वो सुनत, यानी कि वो अच्छा कहलाता है। बोला छोड़ो तो अच्छा है, लेकिन रात में बेरनम के बढ़ते हैं। और पीछे माँ का मन इतना होता है, ऐसा होता है माँ का मन कि वो कहती है छोरे के मन करा दो। और मन, ये मन कहाँ तक जाता है? परशु शास्त्र सबसे पहले बैठे जाता है, शास्त्रों का हमारे सब फांकना बोलने को देना चाहता है, यानी कि अलग करना चाहता है। फिर आसपास में जो भी अगर ऐसा लगता है, विचार ऐसा आता है कि ये लोग हमारे मत में नहीं, हमारे विचार में नहीं है, और ये उतार बढ़े तो बोलो बोले सामने दे, यानी कि हमारे मन के भाव है। ऐसा कोई भी नहीं, अगर हम सत्य पर चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको सन्मार्ग से हटा दे। और संत कहते हैं
कि सत्संग में सुधरे नहीं जा का ओछा भाग और मत संग में बिगड़े नहीं जा का मता अगाध। पति पत्नी का आज ज्यादा विवाद रहता है, आपस में भाइयों का ज्यादा विवाद रहता है और इन सब विवादों का कारण है संशय। और जिस दिन हम संशय करना शुरू कर देते हैं, संशय और अपने उन संशयों का प्रश्न भी हम स्वयं ही ढूंढ लेते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास करके जीना चाहिए, भाइयों पर विश्वास करके जीना चाहिए, समाज पर विश्वास करके जीना चाहिए, वो सुखी होता है। वरना तो कितने भागवत सुने, कितने ही हम मंत्र जपे, कितने ही हम देव मनाए, लेकिन जिस देव को मनाना चाहिए था वो तो नहीं मना। यानी कि देव कौन है? अंदर वाले देव को नहीं मनाया तो फिर कोई भी काम सफल नहीं होने वाला। इसलिए सब जिस दिन सन्मार्ग अपना लेते हैं, संशय छोड़ देते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन जीवन सफल हो जाता है। बोलने से पहले ही बोल देते हैं, त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, बोले चुप रहे, बोल के बाद देखो मन बेरा तुम के बोलो, बेरा मन खुद कोई, लेकिन बोलो मन बेरा तुम के बोलो। अब सुनी तो है ही नहीं, और त्रिकालदर्शी होगा, भूत भविष्य वर्तमान पहले से अपने घट के अंदर उजागर रखिए। तो ऐसे जीवन में, ऐसे संसार में, ऐसे समाज में कभी भी सुख नहीं आने का। सुख तभी आएगा जब हम समाज को अपना समाज मानेंगे, माता पिता को अपना माता पिता मानेंगे, अपने भाइयों को भाई मानेंगे, समाज को समाज मानेंगे, तब सुख आएगा। और सुख के लिए सभी करते हैं, सभी लोग। बोलो श्री नाथ महाराज की।